फिल्म एक्टर सैफ अली खान के घर के अंदर घुसकर चाकू मारने वाला आरोपी बेशक पुलिस की गिरफ्त में हो, लेकिन अब कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि सैफ अली खान के घर में घुसने के आरोप में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, क्या वो असली आरोपी है? यानी कि सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, क्या ये वही आरोपी है? इन सभी पड़ताल के बाद अब कई सारी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। कई मीडिया रिपोर्ट अब अलग अलग दावे कर रही हैं, लेकिन प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर ने अपने वेबसाइट में एक ऐसी बातें लिखी हैं जिसे देखकर, जिसे सुनकर अब हर कोई हैरान रह गया है। जी हां, आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है, उस आरोपी की और दूसरे आरोपी यानी जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई थी, इन दोनों के चेहरे यानी शक्ल बिल्कुल नहीं मिलते हैं। यानी कहें साफ साफ शब्दों में तो ये वो आरोपी नहीं है। हालांकि अब इसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दैनिक भास्कर ने जो अपने वेबसाइट में खबर पोस्ट की है, उसके हवाले से अगर हम आपको बताएं तो दैनिक भास्कर ने लिखा है कि सोशल मीडिया पर जब बातें हो रही थी सीसीटीवी फुटेज में दिखे शख्स और शरीफुल का चेहरा मैच नहीं करता, तो पुलिस के दावों के बीच कई बार सवाल उठा कि शरीफुल ही असली हमलावर है। इसका पता लगाने के लिए दैनिक भास्कर ने अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए उस व्यक्ति की शक्ल और सैफ अली खान के आरोप में गिरफ्तार हुए शख्स यानी दोनों के शक्ल का मिलान कराया गया। फॉरेंसिक लैब एक्सपर्ट ने दावा किया है कि दोनों की शक्ल बिल्कुल अलग अलग है। इस मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर आदर्श मिश्रा ने सैफ अली खान के हमले के आरोपी शरीफुल और उनके अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखे संदिग्ध की फोटो का एनालिसिस किया। फोटोग्राफ रिकॉग्निशन एनालिसिस करने पर दोनों फोटो में बहुत फर्क नजर आया। चेहरे के शेप से लेकर आंख और होठ की बनावट तक मेल नहीं खा रही है, यानी दोनों तस्वीरें एक व्यक्ति की नहीं है। रिपोर्ट में शरीफुल को A1 और सीसीटीवी में दिखे शख्स को S1 कहा गया है। इन तस्वीरों के जरिए अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए, दैनिक भास्कर ने पूरे प्रमुखता के साथ इसे छापा है, जिसमें A1 यानी शरीफुल के माथे का शेप लंबा और चौड़ा है। सीसीटीवी में दिखे शख्स का माथा छोटा और चौड़ा है, जबकि शरीफुल की आंखें बादाम के आकार की हैं। सीसीटीवी में दिखे शख्स की आंखें गोल दिखाई दे रही हैं। आईब्रो के बीच भी कम अंतर है, आईब्रो के बीच की दूरी इसमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट पर बात करने के लिए जब डीसीपी दीक्षित गोदाम को कॉल कर मैसेज किया गया, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। फॉरेंसिक टीम ने 21 जनवरी को सैफ अली खान के घर से 19 फिंगरप्रिंट भी कलेक्ट किए हैं। मुंबई पुलिस का दावा है कि क्राइम सीन के कई हिस्सों से आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट मिले हैं। इसमें बाथरूम की खिड़की भी शामिल है, जहां से वो अंदर भाग कर आया था और बाहर भी गया था। डक्ट सॉफ्ट से भी फिंगरप्रिंट मिले हैं।